गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग को जो होता है पता है कि आप लोग का पेपर जो होता है एकदम से नज़दीक आ गया। आप लोग पूरी तरह से जो होता है प्रिपरेशन में पूरी तरह से लग जाइए। इसीलिए मैं अभी तक पीछे तक हम क्या कर रहे थे कि एक-एक टॉपिक का वीडियो बना कर के डाल रहे थे ना। लेकिन पेपर जो होता है बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण आप लोगों ने जो होता है बोला कि सर जो होता है 1 शॉट जो होता है वीडियो जो होता है बना दीजिए। एक चैप्टर को जो होता है लगभग 2 आवर के अंदर जो होता है उसको कंप्लीट कर दीजिए। और इसी कारण मैंने जो होता है सोचा कि अब वन टॉपिक का वीडियो मैं जो होता है एक-एक टॉपिक का वीडियो बनाकर मैं डालूँगा बाद में। उसके पहले मैं वन शॉट का किसी भी चैप्टर को जो होता है वन शॉट के रूप में जो होता है मैं डिस्क्राइब कर दूँ उसको, ताकि आपको अच्छे से जो होता है वो चैप्टर जो होता है वो रेडी हो जाए और आप पेपर में उसको अच्छे से कर सकिए। ठीक है? इसी को फ़ॉलो करते हुए मैं जो होता है अब जो भी चैप्टर का जो होता है आपको वीडियो डालूँगा, उसमें लगभग जो होता है वन शॉट वीडियो रहेगा कि ताकि एक ही बार पे आप पढ़ करके जो होता है उसको पूरी तरह से आप क्लेरिफ़ाई कर सकिए। ठीक है? तो उसी को देखते हुए हम लोग जो होता है जैसे अभी पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आप जाओगे हमारे वीडियो को देखोगे तो हमने क्या किया है कि उसमें एक-एक टॉपिक का हमने वीडियो डाला है उसमें, ना। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट क्या है, एक तरफ से हमने उस चैप्टर का पूरा वीडियो उसमें आप पा जाओगे, एक-एक टॉपिक का पा जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो होता है टाइम का अभाव होने के कारण और पेपर जल्द ही आपका होने वाला है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो बना करके जो होता है आप यहाँ पे जो होता है इसको डिटेलिंग कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से उसको क्लियरिफ़ाई कर सकिए। ठीक है? तो उसके बाद जो होता है जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तक का हमने पूरा डिस्क्राइब कर लिया था। इसके बाद हम लोग जो होता है अब यहाँ पे चैप्टर जो होता है हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कौन सा चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें वो कौन सा रहेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को जो होता है इसमें कौन सा डिस्क्राइब करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है? तो इसके पिछले टॉपिक में हम लोग देख रहे थे कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे प्लांट में हो रहा था, कैसे प्लांट अपने जनरेशन को बढ़ा रहा था, ना। लेकिन यहाँ पर हमको जो होता है जो रिप्रोडक्शन देखना है वो किसके लिए देखना है, ह्यूमन के लिए देखना है। कि मतलब अगर ह्यूमन में भी हम लोग देखते हैं कि उनकी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आती है और कोई भी आर्नियम होता है वो अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेगा ही। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस जब तक नहीं करेगा तब तक उसकी अगली जनरेशन नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने की जो होती है रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस जो होता है बहुत ही नेसेसरी होता है, जिसके थ्रू उसकी अगली जनरेशन आ सके। ठीक है? तो उसी को देखते हुए हम लोग इसमें जो होता है किसके लिए पढ़ेंगे, ह्यूमन के लिए जो होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ना। और ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम लोग जो होता है थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करें ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसके ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्शन के लिए अगर हम लोग उसमें बात करते हैं तो हम लोग पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कितने टाइप का होता था, 2 टाइप का होता था। जिसमें एक को हमने बोला था एक क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और दूसरा क्या होता था, बाइसेक्सुअल होता था, ना। ये 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म को हमने डिस्क्राइब वहाँ पे किया था कि बताया था आपको यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ना। जिसमें आपको ये भी पता होगा कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होंगे, ना। मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, मतलब मेल का गैमीट जो होता है अलग ऑर्गेनिज्म में बनेगा और फीमेल गैमीट जो होता है अलग ऑर्गेनिज्म में बनेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, है कि नहीं। इसके बाद जो सेकंड वाला हमारा होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। और बाइसेक्सुअल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें मेल और फीमेल के गैमीट एक ही आदमी में बनते थे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो ह्यूमन कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मतलब ह्यूमन में भी मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है? तो हम बताएंगे कि ह्यूमन जो होता है यूनिसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल जो होता है ह्यूमन में नहीं पाया जाएगा। ठीक है? और इसके साथ साथ और भी क्या होता है, और भी हम लोग पढ़े थे कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते थे, ना। एक ओविपेरस होता था और एक क्या होता था, विविपेरस होता था। एक ओविपेरस होता था और एक क्या होता है, विविपेरस होता है। जिसमें हमने पढ़ा था कि ओविपेरस जो ऑर्गेनिज्म होते थे वो कैसे होते थे, जो मेनली एग को देते थे, ना। एग को देने मतलब उसमें डेवलपमेंट कैसा होता था, इनडायरेक्ट। क्या होता है डेवलप, कैसे डेवलपमेंट होता था, इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि मेनली क्या होगा, उसमें कोई ना कोई क्या आता है, लार्वल स्टेज आता है ना, कोई ना कोई क्या आएगा, लार्वल स्टेज आएगा। लार्वल स्टेज के आने के बाद जब तब जाकर के उसमें ह्यूमन का उसके उसके आर्नियम का डेवलपमेंट होगा, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोस्टली जो ओविपायरस होते हैं उसमें डेवलपमेंट कैसा होता था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग ह्यूमन के लिए बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन कैसा होगा, ह्यूमन के लिए हम लोग बात करेंगे तो वो कैसा होगा, ह्यूमन के लिए हम लोग देखेंगे ये होगा क्या, विविपायरस होगा। विविपायरस होगा, इसका मतलब क्या करता है, वो चाइल्ड को बॉर्न करता है। क्या करेगा, चाइल्ड को जो होता है बॉर्न करेगा, और चाइल्ड को बॉर्न करने के कारण इसमें डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स देयर इज नो लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट इन द विविपायरस आर्नियम, है कि नहीं। जो आर्नियम चाइल्ड को बॉर्न करते हैं उसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट, मतलब उसमें कोई भी लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन ओविपायरस ना होकर के जो होता है क्या होगा, विविपायरस आर्नियम होगा। मीन्स वो क्या करता है, चाइल्ड को जो होता है मेनली बॉर्न करता है, और वेल डेवलप जो होता है चाइल्ड को बॉर्न करता है। ठीक है, और इसके बाद जो होता है हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो ह्यूमन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, मैमल्स में आएगा, है कि नहीं, मैमल्स में आता है। और मैमल्स के साथ साथ जो मैमल्स में आएगा, लेकिन मैमल्स में भी हम लोग जो होता है बात करते हैं कि जिसमें हमारा मैमल्स में भी कितने पार्ट आते थे, 3 पार्ट आते थे, जिसमें एक हमारा क्या होता था, प्रोटोथीरिया होता था, एक मेटाथीरिया होता था, और एक यूथीरिया होता था। ठीक है, तो ये प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया 3 टाइप होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन आएगा वो किस में आएगा, यूथीरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमें इसको जब अब अभी तो हम बहुत शॉर्ट बना रहे हैं, इसलिए हमको शॉर्ट में बनाना पड़ रहा है इसको वीडियो, नहीं तो हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करके आपको बताते। लेकिन ये वन शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद मैं जरूर जो होता है हर एक टॉपिक का जो होता है, एक एक टॉपिक का वीडियो बनाकर जो होता है उसमें आपको शेयर करूंगा। ठीक है, इसके लिए आप जो होता है केवल अभी नॉर्मली जो होता है 1 शॉर्ट के लिए हम लोग केवल पढ़ेंगे कि केवल हम नॉर्मली आपको बता दे रहे हैं कि ह्यूमन में जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होगा, विविपायरस आर्नियम होगा, और क्या उसमें हमको देखने को मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मतलब कि हम किसी भी आर्नियम को जब एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर ले, बाहर से ही देखने पर उसको आइडेंटिफाई कर ले कि वो मेल है या फीमेल, ना किसी भी आर्नियम को हम लोग एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर ले वो क्या है, मेल है या फीमेल, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो हमको पता ही है कि हम लोग किसी को भी देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हम बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल ना। जब मेल है फीमेल तो हम उसको जो होता है जब पता लगा लेते हैं, इसका मतलब उसमें क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो ह्यूमन में भी क्या होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि ह्यूमन में भी हम लोग उसको एक्सटर्नली जो होता है आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो कौन मेल होता है या कौन फीमेल होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई ह्यूमन के इंट्रोडक्शन के लिए बात हो गई ना। लेकिन जब हम लोग जो होता है हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो होती है हम लोग बात करेंगे, तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो होता है हम लोग बात जब करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के लिए जब हम लोग बात करते हैं, तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, ह्यूमन में जो होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, तो इसमें डेवलपमेंट किसका होगा, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। और सेक्स ऑर्गन का जो होता है डेवलपमेंट जब होगा, तो सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए इसमें जो होता है मेनली 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं डेवलप होते हैं, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो जिसमें हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब होता है कि जो क्या होता है, गोनाइड,
गोनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं ना। क्योंकि गोनाइड मतलब क्या होता है, जैसे गोनाइड मेनली कितने होंगे 2 टाइप के होंगे। इसमें एक गोनाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे, दूसरे गोनाइड को क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। टेस्टिस और ओवरी ये 2 टाइप के क्या होते हैं, गोनाइड होते हैं। जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो टेस्टिस होता है वो किसका गोनाइड होगा, मेल का। मेल में कौन से गोनाइड होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में जो गोनाइड होती है वो क्या होती है, ओवरी होती है कि नहीं। तो यही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो टेस्टिस होता है वो मेल का गोनाइड होता है, और जो ओवरी होती है वो किसकी गोनाइड होती है, फीमेल की गोनाइड होती है। ठीक है। तो ये जो गोनाइड का फॉर्मेशन होता है, ये गोनाइड जो होता है कौन से ऑर्गन में आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, जिसके अंदर गोनाइड के अंदर हमेशा क्या बनता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गोनाइड जो होता है गोनाइड हमेशा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस करेगा, और गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ये केयर करिएगा, ठीक है। और गैमीट में अगर मेल जो होता है गैमीट बनेगा तो क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मेल में कौन सा गैमीट बनेगा, स्पर्म बनेगा, और फीमेल में कौन सा गैमीट बनेगा, ओवम जो होता है बनता है, और एग बनता है। ओवम या एग जो होता है वो किसका गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होता है, और जो मेल गैमीट होता है वो क्या होगा, स्पर्म होगा। क्लियर ना स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग ये बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता कौन है, होता कहाँ से है, कौन सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कराता है। तो अगर सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट कराने की हम लोग जो होता है बात करें, तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, हमारे ब्रेन में कौन सा ग्लैंड होता है मेनली, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब मेनली होते थे, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब होता है। तो उसमें जो एंटीरियर लोब होता है, उस एंटीरियर लोब से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता था, गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ये गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, यही गोनाइडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है ना, यही गोनाइड के बनने को जो होता है कंट्रोल करता है, कि चाहे मेल में गोनाइड जो बनता है या फीमेल में जो गोनाइड बनता है, इस गोनाइड के बनने को मेनली कंट्रोल करने का काम कौन करता है, गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन करता है। जो कि कहाँ सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो एंटीरियर लोब हमारा होता है, उसी एंटीरियर लोब से मेनली किसका सिक्रेशन होता है, गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और यही गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन गोनाइड के डेवलपमेंट होने को कंट्रोल करता है। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके लिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए बात करते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए अगर हम लोग बात करें, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग सेकेंड नाम से किसके नाम देते हैं, इसको एसेसरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एसेसरी सेक्स ऑर्गन को होने का मतलब केवल हेल्पिंग पार्ट में होता है ये ना, इसमें किसी टाइप का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई भी गैमीट नहीं बनेगा, केवल ये क्या होता है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन होता है, केवल हेल्पिंग ऑर्गन होता है, केवल हेल्प करने में हेल्प करता है कि नहीं। जबकि इसमें कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि यही जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में होते हैं, ये मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए वो कौन कौन होते हैं, जैसे हमारा इपीडाइडमिस हो गया ना, इपीडाइडमिस हो गया, और क्या हो गया, वास डिफरेंस हो गया, है ना, वास डिफरेंस हो गया, इपीडाइडमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया ना, और उसके बाद जो होता है, और हम लोग बात करें पेनिस हो गया, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। किसके लिए, मेल में। जबकि अगर हम लोग और भी किसके लिए बात करें, फीमेल के लिए, जो फीमेल होती हैं, फीमेल में भी क्या होती है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगी। और जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती है उनके लिए हम लोग क्या नाम लेते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, जिसको हम लोग जो होता है ओविडक्ट हमारा हो गया, है कि नहीं, ओविडक्ट हो गया ना, और यूटेरस हो गया, और क्या हो गया, वेजाइना हो गया ना, वल्वा हो गया। ये सब हमारे किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, किसमें, फीमेल के लिए होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सेक्स ऑर्गन जो कि हम लोग देखते हैं इसमें जो होता है ह्यूमन में डेवलप होते हैं ना। अब इसी से जो होता है हम लोग जो होता है पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम लोग मेन टॉपिक क्या चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग जो होता है सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे स्टूडेंट? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम लोग जो होता है बात करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो पहले एक एक को हम लोग जो होता है पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे फर्स्टली आता है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आता है क्या? स्क्रोटम आता है। क्या आता है स्टूडेंट? स्क्रोटम आता है, जो जिसके अंदर क्या रहता है? टेस्टिस। मेल का जो गोनेड होता है टेस्टिस, वो किसके अंदर बंद रहता है? स्क्रोटम के अंदर। सेकंड हमारा क्या होता है स्टूडेंट? टेस्टिस होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या होता है? इपिडाइडमिस ना। और फोर्थ क्या होता है? वास डिफरेंस। और नेक्स्ट क्या होता है हमारा? यूरेथ्रा होता है ना। और नेक्स्ट क्या होता है? और पेनिस होता है ना। क्या होगा? पेनिस होगा। और इसमें जो होता है हम लोग देखेंगे, और पेनिस के बाद और जो होता है अगर हम लोग बात करें, वो आ जाता है क्या? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात हम लोग करते हैं ना। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के लिए अगर हम लोग बात करें, तो मेनली कितने टाइप की जो होती है ग्लैंड आएंगी इसमें स्टूडेंट? मेनली 3 टाइप की जो होती है ग्लैंड आती है। मेल में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कितनी होती हैं? 3 आती हैं, जिसमें एक को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नाम बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होता है। और तीसरा क्या होता है? काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 जो ग्लैंड होते हैं वो हमारे किस में आते हैं स्टूडेंट? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंतर्गत जो होते आते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्क्रोटम के लिए अगर हम लोग बात करें, अभी जस्ट इसके बाद हम स्ट्रक्चर बना के आपको बता रहे हैं इसमें एक एक चीजों का। लेकिन सबसे पहले आप लोग थोड़ा इंट्रोड्यूस करा लीजिए इसमें, देख लीजिए। स्क्रोटम जो होता है, जिसके अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। और अभी हम एक एक लेयर के भी बारे में बता रहे हैं आपको कि इसमें जो होता है अलग अलग जो होता है, जैसे स्क्रोटम को हम अलग बताएंगे, एक एक हेडिंग करके जब बताएंगे तो हम एक एक पार्ट का उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको आप पेपर के लिए, आप इसको पेपर के लिए 100% इसको रेडी कर लीजिए। कि सबसे पहले क्योंकि पेपर जो होता है उसमें कोई भी जो होता है मेल का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें दे देता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको कह देता है। या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इसमें लगभग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अल्टरनेट करके कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। इसलिए आप उसमें केयर करिएगा कि कोई भी आप, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इसको पूरी तरह से रट लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आना जरूर तय है। कोई ना कोई इससे, चाहे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये आना तय है। इसलिए आप इसको अच्छे से क्लियर करिए। ठीक है, तो इतना नाम कम से कम आप जरूर याद कर लिए कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्योंकि 1 शॉट का वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम पहले स्ट्रक्चर को जो होता है पहले यहाँ पे हम फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद डिस्क्राइब करते वक्त फिर हम आपको उसमें क्लियरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मेरा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि अभी जस्ट जो होता है पहले हमने आपको दिखाया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं। यहाँ पे हमने इसको स्ट्रक्चरली जो होता है डिस्क्राइब किया कि स्ट्रक्चरली जो होता है अगर हम लोग देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे हमने क्या आपको पहले बताया था, स्क्रोटल साइड बताया था ना, या स्क्रोटल साइड। तो स्क्रोटल साइड यहाँ पे है, जो कि टेस्टिस को क्या किए हुए हैं? कवर किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रोटल साइड के बाद यहाँ पर क्या है? टेस्टिस कैसी होती है? पेयर में। टेस्टिस कैसी होगी? पेयर में जो होती पाई जाएगी। मैं इसको अलग से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। टेस्टिस पेयर में जो होती पाई जाएगी। और इसके बाद थर्ड पार्ट हमने क्या बताया था? इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस जो होता है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक कैपट इपिडाइड जो स्टार्टिंग, क्योंकि ये 6 मीटर लॉन्ग होता है इपिडाइडमिस, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि मेनली डिफ्रेंशिएट होगा किसमें किसमें? कैपट इपिडाइडमिस, कार्पस इपिडाइडमिस और कार्डा इपिडाइडमिस।
3 एपिडाइडमिस में मेनली डिफरेंशिएट होता है कौन, एपिडाइडमिस वाला पार्ट। उसके बाद क्या आता था, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस हम लोग कहाँ पे देखे, ये जहाँ से जो ये एपिडाइडमिस से जो डक्ट निकल के जो होते गई हुई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस के नाम से होता है जाना जाएगा। और वास डिफरेंस जो होता है आगे तरफ जाएगा कहाँ पर, सेमिनल वेसिकल के पास जो होता है जाता है, जहां पर एक डक्ट के थ्रू ओपन होता है, वो डक्ट हमारा क्या कहलाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, जो अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे की तरफ जाएगा, इसमें ओपन होगा यूरेथ्रा में, किसमें ओपन होगा, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये 3 यूरेथ्रा होते हैं, 3 पार्ट होते हैं यूरेथ्रा के, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है हमारा, ये पेनिस होता है ना। और पेनिस में भी हम लोग जो होता है देखते हैं कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ये पेनिस का स्ट्रक्चर है। पेनिस के स्ट्रक्चर के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी कितने पार्ट होते हैं, मेनली 3 पार्ट हमको देखने को मिलेंगे। जहां से स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ पेनिस, रूट ऑफ पेनिस। और बीच वाला जो होगा इसको बॉडी ऑफ पेनिस बोला जाएगा, बॉडी ऑफ पेनिस। और जो आगे की तरफ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। ये 3 पार्ट रहते हैं पेनिस के, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पेनिस के बाद जो आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर एक जो होता है क्या रहेगा, एक पोर निकला रहेगा यहाँ पर आगे की ओर, जिसको हम लोग बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल पोर। इसका नाम यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये इसको आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ का नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका नाम है यूरिनोजेनाइटल पोर, यूरिनोजेनाइटल पोर। ये पोर ऐसा होता है इसके थ्रू इस पर सीमेन भी जो होता है बॉडी से रिलीज होता है, और प्लस कौन यूरिन भी जो होता है इसी थ्रू रिलीज होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो होता है यूरिन को भी रिलीज करने में हेल्प करता है, प्लस सीमेन को भी जो होता है रिलीज करने में हेल्प करता है। तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूरिनोजेनाइटल पोर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर का हो गया ना। और ये तो यूरेटर, ये सब जो यूरेटर है ये किससे लगा रहेगा, हमारे जो किडनी से जो होता है लगा रहेगा यूरेटर, जो कि यूरिन जब फार्म होगा तो यूरिन आकर के इसी यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। ये हम लोग जानते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में। रिस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो डाले, उसमें आप जाके देखिएगा, मैंने इसको डिस्क्राइब किया है पूरी तरह से ना। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जहाँ पर ये यूरिन स्टोर होता है। और इसके बाद ये, और जो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारे बॉडी में होते हैं ना, जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में हो जहाँ पर जाकर के स्टोर होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। तो रेक्टम में जाकर के अनवांटेड मटेरियल जो होता है या वेस्टेड मटेरियल क्या होता है, स्टोर रहता है, जिसको हम लोग एनस के थ्रू बॉडी से रिलीज कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद हमने बताया था 3 टाइप की हमारी क्या होती हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है। और वो ग्लैंड कौन कौन सी हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, और कौन सी हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और तीसरा हमारा कौन सा ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल होती है ये ना। ये 3 हो गई हमारे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, और थर्ड ये हो गया, है कि नहीं। ये 3 क्या होते हैं हमारे, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो लगभग सभी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब मैं एक एक थोड़ा वन शार्ट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो होता है क्या कर रहा हूँ कि एक एक पार्ट को आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा पार्ट क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्क्रोटल सैक से। सबसे फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे क्या, स्क्रोटम। एक एक पार्ट को हम थोड़ा जल्दी में बताएंगे क्योंकि शॉर्ट में हमको वीडियो बनाना है, तो इसलिए अब और अच्छे डिटेलिंग जो होता है देखने के लिए हम इसको एक एक टॉपिक का वीडियो जब बना के डालेंगे तो आप जो होता है अच्छे से इसको क्लियरिफाई करिएगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में एक एक पार्ट को भी डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या है हमारा, स्क्रोटम वाला पार्ट। स्क्रोटम की अगर हम लोग बात करें तो स्क्रोटम क्या होता है, जो टेस्टिस को कवर करने में हेल्प करता है कि नहीं। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को जो चारों तरफ से कवर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम जो होता है बोलते हैं। और ये स्क्रोटम क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से जो होता है हमेशा क्या होता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, लो होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना भी रहेगा उससे जो होता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा इसका स्क्रोटम का जो होता है टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, बिलो होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि हमारा स्पर्म जो होता है आसानी से उसमें मैच्योर हो सके।
क्योंकि टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उसको वो जो होता है क्या हो सके, मैच्योर हो सके, डेवलप हो सके, इसके लिए नेचुरली जो होते हैं हम लोग देखते हैं कि जो स्क्रोटम होता है इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बिलो होता है। ठीक है, और यही जो स्क्रोटम की हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग जब देखते हैं ना, जो जब विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन में जब बॉडी का, जब हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी जो होता है लो होगा। इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है ना। जो स्क्रोटम सैक होगा वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। कब, विंटर के सीजन में। लेकिन हम लोग जब जो देखते हैं समर सीजन आता है ना, समर सीजन हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। और जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर भी इसकी बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसके द्वारा ये क्या हो जाता है, ये स्क्रोटम होता है वो नीचे की ओर क्या हो जाता है, लटक जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो होता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन जितना भी टेम्परेचर रहेगा उसका 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, बिलो होता है। किसका, स्क्रोटम का होता है। चलिए स्टूडेंट, ये तो बात हो गई किसके लिए, स्क्रोटम के लिए बात हो गई। इसके बाद हम लोग सेकेंड बात करते हैं किसके लिए, टेस्टिस के लिए। किसके लिए बात करेंगे स्टूडेंट, टेस्टिस के लिए जो होता है हम लोग बात करते हैं। अगर टेस्टिस के लिए जो होता है हम लोग बात करें तो टेस्टिस हम लोग जानते हैं क्या होता है, मेल का गोनैड होता है। टेस्टिस क्या होता है, मेल का गोनैड होता है, जो कि 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 to 5 सेंटीमीटर थिक होता है। 4 to 5 सेंटीमीटर क्या होगा, लॉन्ग होगा, और 2 to 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, थिक होता है ये। और इसका वेट कितना होता है, 20 to 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। ये ध्यान दीजिएगा। और कैसा होता है ये, हमेशा ये याद रखिएगा आप लोग, पेयर में। हमेशा कैसे पाया जाता है ये, पेयर में। तो एक के लिए हमने यहाँ पे बताया है कि एक जो होता है टेस्टिस का वेट अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 ग्राम क्या इसका वेट जो होता है रहेगा ना। और ये जो होता है किस कलर का होता है, पिंक कलर का, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होगा। और ओवल शेप का, ओवल शेप का पाए जाने वाला जो होता है पार्ट होता है ये। ठीक है, ये तो बात हो गई किसके लिए, टेस्टिस के लिए जो होता है इसकी बात होती है। और इसके टेस्टिस को अगर हम लोग बात करें तो टेस्टिस भी क्या होता है, एक लेयर के थ्रू कवर होता है। टेस्टिस में भी क्या होता है, चारों तरफ से एक लेयर पाया जाएगा। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूनिकी। क्या बोलेंगे, ट्यूनिकी। अगर आपसे बोलेगा ट्यूनिकी क्या है तो आप बताओगे टेस्टिस जिस लेयर के थ्रू चारों तरफ से कवर होती है उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिकी जो होते बोलते हैं। और ये ट्यूनिकी जो होती है मेनली 3 पार्टों में डिफ्रेंशिएट होता है। हमारे जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में जो ट्यूनिकी होता है वो कितने लेयर में डिफ्रेंशिएट होगा, 3 लेयर में होगा। जिसमें एक ट्यूनिका वेजिनैलिस होता है और एक ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। ट्यूनिका वेजिनैलिस और होता है क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसमें ये हमारा क्या होता है, आउटर होगा ये, है कि नहीं। जो ये बाहरी वाला पार्ट देख रहे हैं हम लोग, ये कैसा होगा, आउटर लेयर जो होता है ट्यूनिकी का आउटर लेयर क्या होगा, ट्यूनिका वेजिनैलिस होगा। मिडिल वाला होगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और इनर वाला होगा ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है। चलिए स्टूडेंट, ये टू पार्टों में हो गया। इसके बाद जो होता है ये इनर की तरफ होता है, ये मिडिल में होगा, और ये कहाँ पे होता है, आउटर की तरफ होता है। ये तो हो गया टेस्टिस के लेयर के लिए, ट्यूनिकी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टेस्टिस के अंदर की, अगर हम लोग जो होता है बात करें तो टेस्टिस के अंदर जो होता है हम लोग देखेंगे कितना, अप्रॉक्सीमेटली 200 to 400 क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना होता है, 200 to 400 जो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल रहेगा। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हम लोग जो होता है देखेंगे क्या क्या चीज़ जो होती पाई जाएंगी। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर 3 तक क्या क्या पाई जाती है इसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हम लोग जो होता है देखेंगे मेनली 2 सेल जो होती रहती हैं। ये क्या रहता है, मेल जर्म सेल रहता है, मेल जर्म सेल।
और ये क्या रहता है, लीडिंग सेल होता है, लीडिंग सेल। ये टू सेल जो होता है मेनली हम लोग देखते हैं कहाँ पर पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ये सेमीफेरस ट्यूबुल में जो होता है मेनली टू सेल रहेंगे, एक मेल जर्म सेल होगा, एक को क्या बोलेंगे, लीडिंग सेल। जो मेल जर्म सेल होता है, ये मेल जर्म सेल जो होता है मेनली किसको बनाता है, स्पर्म को। स्पर्म का अगर आपसे बोला जाए फॉर्मेशन जो होते हैं कौन करती है, तो आप बताओगे मेल जर्म सेल जो होती है करती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। और जो लीडिंग सेल होती है वो क्या बनाती है, मेल के हार्मोन को बनाएंगी। क्या बनाएंगी, मेल हार्मोन। और इस मेल हार्मोन का नाम क्या होता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन, जिसमें मेनली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हम लोग हमेशा नाम सुनते हैं ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन मेनली कौन करती है, लीडिंग सेल जो होती है करती है। कह स्टूडेंट, ये तो हमारी बात हो गई। और इसमें जो देखिए जो ये स्पर्म का जो होता है डेवलपमेंट होता रहेगा, इसको न्यूट्रिशन मेनली देने का काम कौन करता है इसमें, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो होती रहेगी, वो सर्टोली सेल क्या करती रहेगी, जो ये स्पर्म का जो डेवलपमेंट होगा उस स्पर्म को क्या करेगी, न्यूट्रिशन जो होता है मेनली प्रोवाइड करने का काम करती है। क्लियर स्टूडेंट, तो लगभग जो होते हैं ये टेस्टिस आपको क्लियर हो गया होगा। टेस्टिस इतने पार्ट होते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पर। और थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है, थर्ड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो होता है कौन सा, इपिडाइडमिस। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हम लोग में कौन सा बात करेंगे, इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस की बात करते हैं। तो इपिडाइडमिस में जो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो ये टेस्टिस वाला पार्ट है, टेस्टिस वाला पार्ट में किसका फॉर्मेशन मेनली होता है, स्पर्म का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्पर्म के फॉर्मेशन होने के बाद, अब यहाँ पे हमने बताया कि स्पर्म जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद इसमें टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्मिएशन होगा। क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, स्पर्मिएशन। और जब स्पर्मिएशन होगा तो स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग देखेंगे क्या होगा, जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज हो जाएगा। टेस्टिस से स्पर्म का रिलीज होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन होगा। और जब स्पर्मिएशन होगा तो वो स्पर्म जो होता है कहाँ पर पहुंचेगा आकर के, इपिडाइडमिस में आता है। इपिडाइडमिस जब आएगा तो इपिडाइडमिस कितना क्या होता है, लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है। 6 मीटर जो होता है लॉन्ग जो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते पाया जाता है। और 6 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन एरिया कितना लेके रहता है, 4 सेंटीमीटर ना। इसका डायामीटर जो होगा, डायामीटर, इसका डायामीटर केवल कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, जबकि एरिया कितना होगा इसका, 6 मीटर लॉन्ग जो रहेगा। ठीक है, इसके बाद 4 सेंटीमीटर जो होता है इसका डायमीटर रहेगा। और ये मेनली अभी हमने स्ट्रक्चर में दिखाया ही था, उस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि मेनली कितने पार्ट ऑफ डिफरेंशिएट था, 3 पार्ट ऑफ डिफरेंशिएट था। जिसमें पहला हमारा क्या था, एक था कैपट इपिडाइडमिस, कैपट इपिडाइडमिस। दूसरा क्या था, कार्पस इपिडाइडमिस, इपिडाइडमिस। और तीसरा क्या था, कैपट इपिडाइडमिस हो गया, कार्पस इपिडाइडमिस हो गया। और क्या तीसरा क्या होता है हमारा, कार्डा इपिडाइडमिस, कार्डा इपिडाइडमिस। ये मेनली 3 पार्ट जो होता है रहेंगे किसके लिए, इपिडाइडमिस के लिए। अभी केवल आप ऐसे ही नॉर्मली जो होता है नाम याद रखिएगा कि ये सबसे फर्स्ट होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। अभी ऐसे केवल नॉर्मली आप नाम याद रखिए, बाकी जब इसका एक टॉपिक हम वीडियो बनाकर जो होता है जब डालेंगे तो उसमें आप जो होता है इसको देख लीजिए, एक पार्ट जो होता है उसको सर्च करके आप जरूर देख लीजिएगा जब जो होता है टाइम आपको मिले, कि इसमें कैपट इपिडाइडमिस, कार्पस और कार्डा का इन तीनों का फंक्शन क्या होता है अलग अलग आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट को जो होता है पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है चौथा कौन सा, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो वास डिफरेंस क्या होगा, इसके लिए हम लोग जो होता है जब भी बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है, ये एक डक्ट लाइक जो होता है स्ट्रक्चर होता है। और ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है कहाँ से निकल करके, जो ये क्या बोलते हैं हमारा इपिडाइडमिस जो होता है, वहाँ इपिडाइडमिस से जो होता है ये निकल कर, क्योंकि जब टेस्टिस जो होता है हम लोग बात, क्योंकि ये इपिडाइडमिस क्या कर रहा था, जो हमारा स्पर्म रिलीज हुआ था उसको मैच्योर करने में, स्पर्म का मैचुरेशन जो होता है मेनली किस में होता है,
एपिडाइडमिस होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि स्पर्म के मैचुरेशन के लिए मेनली कौन सा पार्ट होता है, तो आप कौन सा पार्ट बताओगे, एपिडाइडमिस वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो एपिडाइडमिस के बाद जो होता है स्पर्म जहाँ की आगे की तरफ मूव करता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वास डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वास डिफरेंस जो होता है बोला जाएगा। और वास डिफरेंस जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है, 45 सेंटीमीटर जो होता है लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो स्पर्म होगा वो पेरिस्टाइलसिस 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 मूवमेंट पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट करते हुए जो होता है आगे की तरफ जो होता है स्पर्म जाता है। जैसे जैसे हम लोग अगर स्ट्रक्चरली देखें तो ये क्या है हमारा वाश डिफरेंस जाएगा। तो वाश डिफरेंस जाने के बाद क्या होगा, एक 2 सेंटीमीटर जो होता है डक्ट में से ओपन होगा। उस 2 सेंटीमीटर डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। और इसके आगे की ओर क्या होगा, सेमिनल वेसिकल होगा। ये ध्यान दीजिएगा आपको। तो यही जो इसमें जो ये स्पर्म क्योंकि मूव कर रहा है तो इसमें स्पर्म जो होता है इरेक्ट होकर के मतलब सीधा नहीं जाएगा। इसमें स्पर्म क्या होता है, मूव करते हुए जाता है। जब स्पर्म मूव करते हुए जाता है तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट। तो स्पर्म इसमें पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ जाएगा। और जो पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट आगे की तरफ करते हुए जाएगा तो आगे की तरफ जाने के बाद वो कहाँ पे जाता है, इसमें सेमिनल वेसिकल में जाएगा। क्योंकि अभी वो ऐसे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में आएगी, उसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं। पहले हम उसके पहले जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के पहले जो पार्ट है पहले उसको हम लोग देख लें। ठीक है, तो वाश डिफरेंस हमारा ये हो गया ना। अब वाश डिफरेंस बाद फोर्थ हमारा पार्ट हो गया। फिफ्थ नंबर का पार्ट आ जाएगा कौन सा, हम लोग बात करेंगे यूरेथ्रा के लिए। क्या होगा स्टूडेंट, यूरेथ्रा। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ये क्या है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट है कि नहीं। ये इजैकुलेटरी डक्ट जब आगे की तरफ जाएगा तो आगे की तरफ जाने के बाद किसमें ओपन होगा, यूरेथ्रा में ही ओपन होता है। इजैकुलेटरी जो डक्ट होता है ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे की तरफ जाने के बाद किसमें ओपन होगा, यूरेथ्रा में मेनली ओपन होगा। ठीक है, अब जो यूरेथ्रा होगा तो यूरेथ्रा में सबसे पहले जब जाकर के ओपन होगा तो ये यूरेथ्रा क्या होगा, हम लोग देखते हैं ना कि ये किसके द्वारा, एक अकेले सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू कवर होता है। किसके थ्रू, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू कवर रहेगा, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू। इसीलिए इस यूरेथ्रा में फर्स्टली हम लोग को कौन सा यूरेथ्रा मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा का फर्स्ट पार्ट कौन सा यूरेथ्रा होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है कि नहीं। और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होगा। और इसके बाद जो आगे की तरफ जो होता है जो यूरेथ्रा होगा, इस यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड हमारा कौन सा होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तीसरा हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के लिए हम लोग जो है जस्ट इसके बाद जो होता है देखेंगे। और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इसके बाद जब जाएगा तो हम लोग देखते हैं किसमें ओपन होता है, पेनिस में ओपन होगा। और जब जाकर के पेनिस में ओपन होता है तो पेनिस वाला पार्ट जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इसमें जब जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी यूरेथ्रा। स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये 3 पार्टों में जो होता है मेनली हम लोग देखेंगे कौन डिफ्रेंशिएट होगा, यूरेथ्रा वाला जो पार्ट होगा वो मेनली कितने पार्टों में, 3 पार्टों में डिफ्रेंशिएट होता है। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं यूरेथ्रा, ये हमारा प्रोस्टेटिक हो गया। इसके बाद मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेनस में एक हम लोग देखेंगे क्या पाया जाएगा, 2 यहीं पर काउपर ग्लैंड जो होती है पाई जाएगी। काउपर ग्लैंड भी जो होते हैं यहीं पर पाई जाती है। इसको आप लोग जो होता है ध्यान दीजिएगा, काउपर ग्लैंड भी यहीं पर पाई जाएगी। और ये काउपर ग्लैंड फिर जो होता है आगे की तरफ जो होता है यहाँ पर क्योंकि ये बेसिक मीडियम को, क्योंकि इसमें इस पर यूरिन भी इससे रिलीज होता रहता है तो यूरिन एसिडिक मीडियम का होता है। लेकिन ये जो हमारा स्पर्म जो होता है मूव करता है वो बेसिक मीडियम का होता है। इसीलिए जो होता है इस डक्ट के थ्रू इसको बेसिक मीडियम का ये जो पाथ होता है, इस पाथ को क्या करता है, बेसिक मीडियम का मेनली बनाने का काम कौन करता है, काउपर ग्लैंड करता है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर इतने पार्ट हो गए। अब हम लोग जो होता है नेक्स्ट की अगर हम लोग जो होता है बात करें, ये हमारा हो गया कौन सा, यूरेथ्रा की बात हो गया। अब हम लोग जो होता है आगे की तरफ हम लोग देखेंगे कौन सा नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा। और नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, पेनिस। नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा रहेगा स्टूडेंट, पेनिस जो होता है पार्ट रहेगा। तो अगर हम लोग जो होता है पेनिस के लिए हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो स्टूडेंट ये तीसरा वाला पार्ट हमारा कौन सा है, जो लास्ट वाला पार्ट 6 वाला रहेगा, वो 6 वाला पार्ट कौन सा है, पेनिस वाला पार्ट है। तो पेनिस के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करते हैं तो पेनिस भी हमने बताया कि ये भी मेनली कितने पार्टों में जो होता है डिफ्रेंशिएट रहेगा, 3 पार्टों में जो होता है मेनली डिफ्रेंशिएट
सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और इरेक्टाइल होता है। कैसा होगा? इरेक्टाइल स्ट्रक्चर के रूप में जो होता रहेगा और मेनली कितने पार्टों में डिफ्रेंशिएट होगा? 3 पार्टों में रहेगा, जिसमें को हम लोग क्या बोलेंगे? रूट ऑफ पेनिस बोलेंगे, रूट ऑफ पेनिस जो होता है बोला जाएगा, और एक को क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ पेनिस बोलेंगे, बॉडी ऑफ पेनिस बोला जाएगा, और तीसरे क्या बोलेंगे? ग्लैंस पेनिस बोलेंगे, ग्लैंस पेनिस। ये मेनली 3 पार्टों में जो होता है हम लोग देखेंगे, जो पेनिस होगा मेनली कितने पार्टों में? 3 पार्टों में जो होता है डिफ्रेंशिएट रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर हो गया। ये तो बात हो गई हमारे जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें कौन कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा था ना। लेकिन इसके अलावा भी ये तो हमारे 6 पार्ट हो गए। इसके अलावा भी हमने 7 पार्ट में क्या बताया? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो हम लोग बात कर रहे हैं, अब चल रहे हैं कौन सा? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करें हम लोग तो मेल में हमने बताया कितने टाइप के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं? 3 होती हैं। कितने होती है स्टूडेंट? 3 होती हैं, जिसमें को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। दूसरे क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते थे, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो जिसमें हमारा ये काउपर ग्लैंड क्या होता है? सॉरी, ये जो होता है हमारा सेमिनल वेसिकल पेयर में रहेगा, और ये भी क्या होता है? पेयर में रहता है, जबकि ये क्या होता है? अनपेयर में रहता है। इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहेगा वो मेनली हम लोग जो होता है देखेंगे कैसा रहेगा? अनपेयर के रूप में जो होता है रहता है ये। जिसमें अब यहाँ पे अगर हम लोग जो होता है बात करें तो सबसे पहले अगर सेमिनल वेसिकल की बात करें तो सेमिनल वेसिकल हमने देखा था ना, जैसे ये वास्ट डिफरेंस आता था, वास्ट डिफरेंस एक साइक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा था। यही जो साइक लाइक स्ट्रक्चर हो रहा था, इसी साइक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे थे? सेमिनल वेसिकल्स बोल रहे थे, है कि नहीं? अब ये जो सेमिनल वेसिकल्स था, इसमें स्पर्म तो कभी स्टोर नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। स्पर्म जो होता है स्टोर नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है? स्पर्म में जो होता है सीमेन का अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% जो होता है पार्ट बनाने का काम करता है, क्योंकि स्पर्म जब आएगा तो स्पर्म सीमेन के रूप में जो फार्म होता है वो मेनली यहीं पे होता है। और इसमें मेनली 3 टाइप के सब्सटेंस होती है, सीक्रेट होती हैं। कि इसमें सेमिनल वेसिकल्स के लिए अगर हम लोग बात करें 3 टाइप की सब्सटेंस सीक्रेट होंगी, और वो 3 टाइप की सब्सटेंस मेनली कौन कौन सी होती हैं? जिसमें हमारा क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं। दूसरा क्या होती है? फ्रक्टोज शुगर होती है, फ्रक्टोज शुगर होगी। और तीसरा होता है, तीसरे वाला जो पार्ट रहेगा, तीसरे वाले पार्ट को हम लोग जो होता है बोलते हैं कौन सा? सीमिनोजेलिन। सीमिनो क्या बोलते हैं? सीमिनोजेलिन जो होता है पार्ट होता है। ये 3 सब्सटेंस जो होते हैं मेनली सीक्रेट कहाँ से होती हैं? सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में 3 टाइप के सब्सटेंस होती हैं, जिसमें हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? ये जो होता है मेनली स्पर्म को जो होता है क्या करता है? एक्टिव बनाने का काम करता है। स्पर्म को जो होता है मेनली एक्टिवेशन करने का काम, या स्पर्म को जो एक्टिव बनाने का काम करता है मेनली कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स करता है। जबकि जो ये फ्रक्टोज शुगर रहेगा, ये क्या करेगा? फ्रक्टोज शुगर जो होता है हम लोग देखेंगे, जो स्पर्म होगा स्पर्म को क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। स्पर्म को जो होता है मेनली एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? फ्रक्टोज शुगर जो होता है मेनली करता है। और सेमिनोजेलिन जो तीसरा सब्सटेंस होता है, इसका मेनली फंक्शन होता है कि ये जो होता है जब जो होता है हमारा ये स्पर्म जो होता है, जो सीमेन होता है, जब वो हम लोग देखते हैं उसको क्या करता है? कोगुलेट। स्पर्म को जो होता है मेनली कोगुलेशन करने का जो फंक्शन करता है वो कौन करता है? सेमिनोजेलिन करता है।
ठीक है। ये तीनों का जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है उसको एक्टिव करता है स्पर्म को, और फ्रक्टोज शुगर उसको एनर्जी देता है, और सिग्नोजेनिन क्या करता है, कोगुलेशन, स्पर्म को कोगुलेट करता है, थक्का बनाने में जो होता है हेल्प करता है। ठीक है। ये थ्री सबस्टेंस मेनली कहाँ सीक्रेट होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स में होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका सेमिनल वेसिकल्स। और इसमें ये ध्यान आप जरूर दिएगा, स्पर्म का स्टोरेज नहीं होता है यहाँ पर, इसमें स्पर्म जाके स्टोर नहीं रहता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा पढ़ते हैं, हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। कौन सा स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड की हम लोग बात करते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर हम लोग जो होता है बात करते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगा हमारा मेनली कहाँ पे रहेगा, जो जब हमारा ये कौन सा पार्ट था, इजाकुलेटरी डक्ट जब जा करके कहाँ पे ओपन होने लगता था, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में होने पर ओपन होते समय जो कहाँ से किससे होकर के जाता था, प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के जो होता जाता था। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, कुछ एसिडिक सबस्टेंस को सिक्रीट करता है ना, कुछ एसिडिक सबस्टेंस को जो होता है सिक्रीट करता है, एसिडिक सबस्टेंस को जो होता है सिक्रीट करेगा। और उसके साथ साथ जो होता है हम लोग देखेंगे, और क्या करता है, कुछ सबस्टेंस और सिक्रीट करता है, और जिसमें हमारा फास्फेटेज होता है, सिट्रेट होता है, और प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। सिट्रेट हो गया ना, फास्फेटेज हो गया, और क्या कहते हैं, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम को भी क्या करता है, ये सिक्रीट करने में हेल्प करता है। और इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन से एंजाइम आता है मेनली, जैसे लाइसोजाइम हो गया, एमाइलेज हो गया, हाइलोरोनिडेज। लाइसोजाइम हो गया ना, एमाइलेज हो गया, और क्या हो गया, हाइलोरोनिडेज। ठीक है। ये थ्री मेनली जो होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो कि कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जो होते हैं मेनली सिक्रीट होते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो होता है हम लोग तीसरा बात करते हैं, कौन सा, काउपर ग्लैंड की बात करते हैं। तीसरा हमारा कौन सा ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड है, जिसको हम लोग और किसके नाम से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जो होता है इसको जानते हैं, या काउपर ग्लैंड के नाम से होता है इसको जाना जाएगा। इसके बाद काउपर ग्लैंड के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, तो ये भी कैसा होगा, पेयर में जो होता है पाया जाता है। ये ध्यान दीजिए कैसे होगा, पेयर में जो होता है पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाएगा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वाले पार्ट जो होते हैं, उसी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में एक जो पी शेप के जो होता है स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है ये। और पी शेप के स्ट्रक्चर रूप में जब पाया जाता है तो ये क्या करता है कि जो स्पर्म जो होता है, जब जो होता है सेमिनेशन होने लगेगा, या कॉपुलेशन का जब टाइम आता है, कॉपुलेशन टाइम पर जब पेनिस से क्या रिलीज होने वाला था, इस सीमेन जब रिलीज होने वाला होता है, तो उस समय जो होता है ये जो यूरेथ्रा होगा, यूरेथ्रा जो एसिडिक मीडियम का रहता है उसकी एसिडिटी को ये खत्म करता है। जब उसकी एसिडिटी खत्म करेगा तो उसको बेसिक मीडियम बनाएगा, जिसके थ्रू आसानी के साथ जो सीमेन होता है वो आसानी के साथ जो होता है आगे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए आप जानते रहिएगा कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं या काउपर ग्लैंड होते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो डक्ट होती हैं, उसको डक्ट को क्या करेंगे, जो उसकी एसिडिटी होती है, एसिडिटी को खत्म करके उसको बेसिक मीडियम का जो होता है मेनली बनाने का फंक्शन करती है। कौन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड की बात होती है। ठीक है। और अगर हम लोग जो होता है इसके बाद अगर सीमेन की हम लोग जो है बात करें, तो जो सीमेन रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, जो सीमेन रहेगा इसका जो ये पीएच जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। इसका पीएच कैसा रहेगा, बेसिक मीडियम का रहेगा, इसका पीएच जो होता है अप्रॉक्स कितना होता है, हम लोग बात करते हैं इसकी पीएच की बात, इसका होता है 7.3 से 7.3 टू 7.5 इसका पीएच वैल्यू होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। और पीएच वैल्यू इसकी जो होती रहेगा, और एक बार में जो होता है लगभग 3 to 4 ml, 3 to 4 जो होता है ml जो होता है सीमेन जो होता है, एक बार में कॉपुलेशन के टाइम पर जो होता है लगभग 3 to 4 ml जो होता है सीमेन क्या होगा, रिलीज होगा। और जिसमें जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ जो होता है 40 करोड़
स्पर्म जो होता है एक बार में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। मतलब जो 3 to 4 ml जो होता है सीमेन रिलीज होगा, उसमें लगभग 40 करोड़ जो होता है स्पर्म जो होते पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टूडेंट ये आप पूरा चीज़ें एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि इतनी चीज़ें जो होती हैं मेनली क्या करती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, अब बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई भी पार्ट अगर आपको समस्या होती है कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, तो उसको हम आपको जो होता है उस कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा, मैं उसको जो होता है डिस्क्राइब कर दूंगा। नहीं तो वन शॉट के रूप में मैंने इसको पूरी तरह से लगभग भी तब भी मैंने इसको अच्छे से पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन आप इसको वन शॉट के रूप में जो होता है ना लेकर के आप अगर डीपली जो होता है अगर इसको लोगे तो आपको अच्छे तरीके से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है प्रोसेस क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो होता है बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब किए, वैसे ही हम लोग अब बात करेंगे किसके लिए यहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो उसका क्या होता था, गोनाइड टेस्टिस होता था, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन उसका गोनाइड होगा, ओवरी जो होती पाई जाएगी। ठीक है, जिसमें उसमें इसके इस टेस्टिस में क्या फार्म हो रहा था, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहाँ पर इसके ओवरी में किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का जो होता है फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए, ओवरी आएगी। क्या आएगी, ओवरी, जो कैसी होती है, पेयर में होती है। इसके बाद दूसरा हमारा हम लोग बात करेंगे कौन आएगा, ओविडक्ट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के लिए बोलते हैं। और तीसरा हमारा अगर बात करें, तीसरा हमारा क्या होगा, यूटेरस होता है, यूटेरस होगा। और फोर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजाइना जो होता है बोलेंगे, वेजाइना। और पांचवा क्या होगा, वल्वा ना, वल्वा जो होता है, वल्वा या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नाम से भी इसको जो होता है जाना जाता है वल्वा को। जिसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है मेनली डिफ्रेंशिएट होता है किसमें किसमें, मॉन्स प्यूबिस में डिफ्रेंशिएट होता है ना, मॉन्स प्यूबिस होता है। और एक क्या होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा होगा। और क्या होगा, लेबिया माइनोरा होता है ना, लेबिया माइनोरा रहेगा। और अब क्या रहेगा, वेस्टिब्यूल होता है ना। और क्या होता है, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस रहेगा। ये इतने पार्टों में जो होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल और क्लाइटोरिस, ये इतने पार्टों में डिफरेंशिएट होगा कौन, वल्वा या वेजाइना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 नंबर की, उसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करेंगे। जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होता है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, वो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मेनली कितने होंगे, फीमेल में 2 ही केवल होते हैं। मेल में 3 होते थे, लेकिन फीमेल में कितनी होंगी, 2 ही होंगी। और वो 2 कौन कौन सी होती है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड बोलेंगे। और दूसरे क्या बोलेंगे, बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड बर्थोलिन ग्लैंड। ये 2 टाइप की ग्लैंड जो होती है मेनली क्या होगी, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंतर्गत होती आएगी। ठीक है, अब इसमें जो होता है हम लोग बात करें तो जो ये ओविडक्ट होता है, ये भी 3 पार्ट में डिफरेंशिएट रहेगा ना। जिसमें एक हमारा क्या होता है, इनफंडिबुलम होगा, इनफंडिबुलम होगा। इसके बाद दूसरा क्या होगा, एम्पुला रहेगा, एम्पुला रहेगा। और तीसरा क्या रहता है, इस्थमस रहता है, इस्थमस। ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होगा। यूटेरस भी 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, जिसमें एक हमारा क्या होता है, फंडस होता है। दूसरा बॉडी ऑफ यूटेरस, बॉडी ऑफ यूटेरस रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, सर्विक्स रहेगा, सर्विक्स। ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होगा कौन, यूटेरस। ठीक है,
तो ये स्टूडेंट आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है। ये पूरे पार्ट का नाम आप इसको याद, कम से कम आपको इतना लर्न होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं आते हैं। ठीक है, अब इसको हम जो होता है स्ट्रक्चर के थ्रू जो होता है क्लियरिफाई करना है कि स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम लोग देखें तो इसमें कहाँ पर के पे कौन कौन सा पार्ट होता है, तब उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के लिए अगर हम लोग जो होता है यहाँ पर बात करेंगे तो ये मेनली जो होता है किस जो होता है कौन कौन सा पार्ट था उसको मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया था, एक एक पार्ट को बता दिया था आपको। तो एक एक पार्ट को यहाँ पे अलग अलग जो होता है आपको बताया गया है कौन कौन सा पार्ट जो होता है कहाँ कहाँ पे होता है। तो जैसे सबसे पहले पार्ट कौन सा था, ओवरी। ओवरी के लिए अगर हम लोग बात करें तो ओवरी में जो होता है हम लोग देखते हैं जो होता है कितने होते हैं, 2 ओवरी होती है। दोनों साइड में जो होता है हम लोग देखेंगे दो जो होता है 2 ओवरी जो होती है पाई जाएगी। और उसके बाद दूसरा क्या होता था हमारा, ओवरी के बाद ओविडक्ट आता था, ये ओविडक्ट हमारा हो गया और ये यूटेरस हो गया। इसके बाद जो होता है वेजाइन नहीं लिखा है अभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेजाइना हो गया और आगे की ओर क्या हो जाएगा, वल्वा हो जाएगा। ठीक है, इतने पार्टों में जो होता है ये मेनली डिफ्रेंशिएट होगा कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक एक का स्ट्रक्चर। अब जैसे अगर हम यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे पहले किसके लिए, ओवरी के लिए अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला पार्ट जो होता है हम लोग देखेंगे कौन सा है, वो ओवरी वाला अगर है तो ओवरी वाले पार्ट को यहाँ पे इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, एक एक चीजें जो होता है आप ध्यान दीजिएगा उसको। इसके बाद मैं बता रहा हूँ एक एक के बारे में आपको। सबसे पहले बात हम लोग किसके लिए करते हैं, ओवरी के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरी के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो ओवरी में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो होता है बात करेंगे ओवरी के लिए। तो ओवरी के लिए अगर हम लोग बात करें तो ओवरी कैसी होती है, पेयर में जो होती है पाई जाएगी। कैसी होगी, पेयर में पाई जाती है। और कैसी होती है, आलमंड शेप की, आलमंड शेप की जो होती है पाई जाती है ये ओवरी। और हम लोग जो होता है देखते हैं ये जो होता है मेनली ये कितने लॉन्ग होता है, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 सेंटीमीटर क्या होता है, विड्थ होता है इसका। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर क्या होता है इसका, विड्थ होता है। और थिक कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, थिक होता है ना, 1 सेंटीमीटर थिक रहेगा। और इसका जो होता है मेन फंक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इसका मेन फंक्शन होगा क्या, ओवम को फॉर्मेशन करना, ओवम को जो होता है फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। और प्लस जो होता है और किस में हेल्प करता है, ओवम के साथ साथ जो होता है इसमें मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन जो कौन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन ना, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है इसको भी मेनली जो होते हैं फार्म करने में हेल्प कौन करता है, ओवरी जो होती है करती है ना। ओवरी होती है ओवम का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, प्लस प्रोजेस्टेरॉन को भी फॉर्मेशन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को भी फॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ओवरी कैसे फॉर्मेशन होता है ओवम का, वो प्रोसेस होगा अभी हम लोग जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो गैमेटोजेनेसिस में एक एक पार्ट को हम बताएंगे आपको कैसे बनता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस थ्रू जो होता है, जो जब उसमें oogenesis आप पढ़ोगे, उसी oogenesis में हम लोग देखेंगे ओवरी में oogenesis प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब ओवम का जो होता है फॉर्मेशन होगा तो ओवम के फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो होता है बात करेंगे यहाँ पर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है थोड़ा हम आपको रफली ऐसे बता दे रहे हैं नॉर्मली। सबसे पहले क्या होती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल फॉर्म करती है किसको, प्राइमरी जर्म सेल को, प्राइमरी फॉलिकल को, प्राइमरी फॉलिकल बनाती हैं। प्राइमरी फॉलिकल से फिर क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद फिर क्या आता है, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का जो होता है फॉर्मेशन होगा। और जो ग्राफियन फॉलिकल का जो होता है फॉर्मेशन होगा, इस ग्राफियन फॉलिकल में जब क्या होगा,
जो ग्राफियन फॉलिकल है इसी को आप टर्शियरी फॉलिकल भी बोलोगे। क्या बोलोगे? टर्शियरी फॉलिकल भी बोला जाता है। अब ये टर्शियरी फॉलिकल के बाद यही जो ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा? ओवुलेशन होगा। फिर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद फिर क्या रिलीज होगा? ओवम जो होता है रिलीज होगा। और ओवुलेशन होने के बाद जब ओवम रिलीज होगा तब जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कार्पस ल्यूटियम जो होता है बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम का जो होता है फॉर्मेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने पार्ट जो होता है बनेंगे तब जाकर के ये प्रोसेस होता है। ये सभी प्रोसेस कहाँ पे हमको देखने को मिलेगा? ओवरी के लिए जो होता है देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम लोग बात करेंगे। ओवरी हो गया हमारा, और इसके बाद हम लोग दूसरा प्रोसेस कौन से बात करेंगे? ओविडक्ट के लिए या फैलोपियन ट्यूब के लिए बात करेंगे। दूसरा है कौन सा? ओविडक्ट, या क्या बोलोगे आप इसको? फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी इसको जो होता है जाना जाएगा। तो ओविडक्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो ओविडक्ट क्या होता है? जहां पर जैसे जब ओवरी जो होती है क्या करती है? जब ओवम को रिलीज करती है तो ओवम को रिलीज करने के बाद इस ओविडक्ट के आगे की ओर हम लोग देखे थे ना, अभी स्ट्रक्चर में बनाया था, वहां पर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ था। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिमरी कहलाता था। यही फिमरी सबसे पहले क्या करता है? जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है उसी ओवम को क्या करता है? जो तो बाइंड करने का काम करता है। सबसे पहले ओवरी को ओवम को पकड़ता है। ये ओवम को पकड़ने के बाद फिर उसको जो होता है आगे की ओर ट्रांसफर करेगा, इनफंडिबुलम में जाएगा। वो कहाँ पे जाएगा? इनफंडिबुलम, क्योंकि ओवियट कितने पार्ट में डिवाइड था? अभी हमने डिस्क्राइब किया था आपको ना, 3 पार्ट में डिफरेंशिएट था वो। तो 3 पार्ट था, तो उसमें सबसे पहला क्या था हमारा? इनफंडिबुलम था। इनफंडिबुलम था। दूसरा क्या था? एम्पुला था। एम्पुला था। और तीसरा क्या था? इस्थमस। ये 3 पार्ट था ना। तो 3 पार्ट में जो होता है ये जाएगा। तो इनफंडिबुलम सबसे पहले फिमरी लेगा ओवम को। फिमरी लेने के बाद फिर कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? एम्पुलम में। जब एम्पुलम जाएगा तो मेनली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, तो आप कहाँ बताओगे? जो एम्पुला वाला पार्ट होता है, यही एम्पुला वाले पार्ट में मेनली क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है कंप्लीट होगा। ठीक है, जब एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसके बाद तब वो जो होता है आगे की तरफ जो होता है बाद में पास होगा कहाँ पर? इस्थमस के पास जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर जानते रहिए कौन कौन सा पार्ट जो होता है किसमें होता है? ओविडक्ट के पास होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया? ओविडक्ट के लिए हो गया। अब हम लोग थर्ड के लिए बात करेंगे। थर्ड हमारा क्या होता है? यूटेरस होता है। यूटेरस, या इसका दूसरा नाम और क्या होता है? वॉम्ब ना। यूटेरस या वॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर मेनली चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है कि नहीं? जहाँ पर मेनली चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है उसे हम लोग यूटेरस या किसके नाम जानते हैं? वॉम्ब के नाम से जो होता है उसको जाना जाता है। अब ये यूटेरस और वॉम्ब जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं? तो इसमें हम लोग जो होते बात करें तो ये मेनली इसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। और ये भी कितने पार्ट में डिफरेंशिएट था? 3 पार्ट में हमने डिस्क्राइब किया था, पीछे आप जाके देख लीजिए। जिसमें फंडस था, बॉडी ऑफ यूटेरस था, और क्या था? सर्विक्स था, है कि नहीं? तो जिसमें ये जो फंडस होता है वो स्टार्टिंग पार्ट, जैसे यहाँ पर यूटेरस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पार्ट जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फंडस बोलेंगे। और जो बीच वाला रहेगा उसे क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ यूटेरस बोलेंगे। और जो नीचे की ओर रहेगा इसे क्या बोलेंगे? सर्विक्स बोलेंगे। ये 3 पार्टों में क्या होगा? मेनली डिफरेंशिएट होगा। ये क्लियर है ना? तो सर्विक्स 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएट। जब सर्विक्स ये यूटेरस वाला पार्ट होगा तो इसमें जो नीचे सर्विक्स वाला पार्ट होगा, सर्विक्स वाला पार्ट जो होता है जब जाएगा यहाँ पर वो मिलेगा किसके साथ? सर्विकल कैनाल के साथ मिलेगा। सर्विकल कैनाल के साथ मिल करके वहां पर बनाएगा क्या? बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर क्या बनाएगा? बर्थ कैनाल। और जब बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करेगा तो वहीं से जब क्या होगा? जब चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा यूटेरस में तो वहीं चाइल्ड क्या होगा? बॉर्न होगा ना। और हमने देखा कि ये जो यूटेरस था, यूटेरस में लेयर कितने होते थे? 3 लेयर होते थे। कितने लेयर डिफरेंशिएट था? 3 लेयर में था। जो आउटर लेयर था उसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोले थे, और जो बीच वाला था उसको क्या बोले थे? मायोमेट्रियम बोले थे, और जो अंदर की ओर था इसको क्या बोला गया था? इंडोमेट्रियम बोला गया था, है कि नहीं? ये पीछे हमने नाम अभी स्ट्रक्चर में देख लिखा है, आप देख लीजिए उसमें। तो ये 3 पार्ट में जो होता है मेनली क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। कौन? हमारा यूटेरस। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर? इसके बाद जो होता है ये आगे तरफ जब जाएगा तो हमारा यूटेरस हो जाएगा। यूटेरस के बाद हमको नेक्स्ट चौथा पार्ट कौन सा मिलेगा? वेजाइना मिलेगा।
क्या मिलेगा, वेजाइना वाला पार्ट जो होता है मिलेगा। और वेजाइना वाला पार्ट के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो वेजाइना वाला पार्ट जो होता है फीमेल में हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो वहां पर म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। किसका सिक्रीशन होता रहेगा, म्यूकस का जो होता है सिक्रीशन होता रहता है। और म्यूकस का सिक्रीशन होने के कारण ये पार्ट हमेशा क्या होता है, मॉइस्ट जो होता है बना रहता है। क्या होता है, मॉइस्ट बना रहता है। कौन सा पार्ट, वेजाइना वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, मॉइस्ट बना रहता है। इसको आप लोग ध्यान ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, हाइमेन मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि हाइमेन मेम्ब्रेन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होती है, तो आप क्या बताओगे, वेजाइना वाला जो पार्ट होता है मेनली उसी वेजाइना वाले पार्ट में हमको देखने को मिलता है। कौन, हाइमेन मेम्ब्रेन होता है ना, जो मेनली जो होता है किसी भी रीजन से जो होता है या तो फर्स्ट टाइम कॉपुलेशन के थ्रू जो होता है, या तो साइकिलिंग के करते वक्त जो होता है, राइडिंग करते वक्त, साइकिलिंग राइडिंग जो करते वक्त, तब भी ये क्या होता है, मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो सकता है। तो वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन मेम्ब्रेन जो होता है बोलते हैं ना, जो मेनली वर्जिनिटी को जो होता है रिप्रेजेंट करता था ना। तो लेकिन ये साइकिलिंग के थ्रू ये मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन भी हमको देखने को मिल सकती है ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया किसके लिए, वेजाइना के लिए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है पार्ट, नेक्स्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो होता है कौन सा, वल्वा वाला पार्ट होता है। कौन सा स्टूडेंट वो पार्ट होगा, वल्वा वाला पार्ट होगा। और जो वल्वा वाले के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, वल्वा को हम लोग और किसके नाम जानते हैं, या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नाम से भी इसको जाना जाता है कि नहीं। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका मतलब ये बाहर से हमको दिखाई देगा। तो बाहर जब दिखाई देगा तो इसमें हमको मेनली हमने बताया कितने पार्ट होते हैं, मेनली 5 पार्ट से डिफ्रेंशिएट होता है। जिसमें सबसे फर्स्ट वाला पार्ट इसमें कौन सा होता है, मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट वाला पार्ट मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा में ऊपर की ओर हम लोग जो होता देखते हैं, जो स्वेलन हुआ पार्ट होता है, जिसमें फैटी टिश्यू जो होते हैं पाए जाते हैं। फैटी टिश्यू ज़्यादा मात्रा में होने के कारण हमेशा क्या होती है, स्वेलन रहती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर का भी जो होता है फॉर्मेशन हुआ होता है। तो अपर साइड में जो स्वेलन हुआ पार्ट फैटी टिश्यू कारण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा होता है। लेबिया मेजोरा के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो लेबिया मेजोरा वाला जो पार्ट होता है, इसमें जो होता है हम लोग देखते हैं क्या क्या जो होती चीजें पाई जाती हैं। इसमें जो होती हैं हेयर पाया जाएगा, और जो होता है क्या पाया जाएगा, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड भी पाए जाएंगे। क्या क्या पाया जाएगा इसमें जो होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हेयर पाया जाएगा, हेयर भी पाया जाएगा लेबिया मेजोरा में। और क्या पाया जाएगा, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्लैंड ना, जो स्वेट को निकालने में हेल्प करता है, पसीने को निकालने में हेल्प करता है। ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड भी जो होती है इसमें पाई जाएगी। किसमें, लेबिया मेजोरा के लिए है ये, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा होगा। लेबिया माइनोरा के लिए अगर हम लोग बात करें, तो लेबिया माइनोरा में क्या क्या चीज़ें जो होती पाई जाती हैं, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो स्वेट ग्लैंड होगा बहुत कम होगा, जबकि ऑयल ग्लैंड जो होते हैं ज़्यादा होती हैं। स्वेट ग्लैंड जो होते हैं बहुत क्या होंगे, लो अमाउंट में होगी, कम मात्रा में होगी। जबकि जो होता है ऑयल ग्लैंड क्या होगा, ऑयल ग्लैंड हाई अमाउंट में जो होते पाया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाई अमाउंट में पाया जाएगा, लेकिन हेयर यहाँ पर क्या होगा, अब्सेंट होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हेयर यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। ये सब चीज़ें किसके लिए होती हैं, लेबिया माइनोरा के लिए होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है क्या, वेस्टिब्यूल आ जाता है। तो वेस्टिब्यूल जो होता है इसमें हम लोग देखते हैं, ये जो होता है मेनली हम लोग देखते हैं, ये जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट होता है, ये मेनली किसके बीच में जो होता है पाया जाता है, जो लेबिया माइनोरा वाला पार्ट होता है। जो लेबिया माइनोरा वाला पार्ट होगा, इसमें तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, जो ये थर्ड हो गया। जो फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल जो होता है मेनली किसके बीच में, जो वेस्टिब्यूल रहेगा मेनली जो लेबिया माइनोरा वाला पार्ट होता है, उसी लेबिया माइनोरा वाले पार्ट के बीचों बीच जो होता है, जो पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसके बाद पांचवा क्या होता है हमारा पार्ट,
क्लाइटोरिस होता है ना। क्लाइटोरिस वाला पार्ट होता है जो फीमेल में हम लोग देखते हैं। मेल में क्या होता है, जो एक्साइटेड स्टेट जो होता है आता है, जैसे मेल में जो होता है जैसे पेनिस जो होता है एक्साइटेड स्टेट लाने का फंक्शन करता है, वैसे ही फीमेल में जो एक्साइटेड स्टेट जो होता है मेनली लाने का फंक्शन करता है वो कौन करता है, क्लाइटोरिस करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इतने पार्टों में जो होता है हम लोग देखें मेनली कौन डिफ्रेंशिएट होता है, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है इसके लिए। ठीक है, तो ये सभी पार्ट इसमें हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं, कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होती है इसके अंतर्गत जो होती पाई जाती हैं। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की सॉरी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के लिए, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमने अभी यहाँ पे आपको बताया एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के लिए मेनली कितने ग्लैंड होंगे, 2 ग्लैंड जो होती है मेनली पाए जाएंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के लिए। और उस 2 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में मेनली हमारा कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होगा, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में कितने ग्लैंड होंगे, 2 ग्लैंड होती आती है मेनली एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में। कौन कौन सी ग्लैंड आती हैं, इसमें हमारा फर्स्ट क्या आता है, बर्थोलिन ग्लैंड आएगा, बर्थोलिन ग्लैंड। और दूसरा हमारा क्या आता है, मेमरी ग्लैंड आता है, मेमरी ग्लैंड आता है। ठीक है, ये तरह चीजें जो होती है हमको देखने को मिलती हैं। अब जिसमें हम लोग बर्थोलिन ग्लैंड के लिए अगर हम लोग बात करें तो बर्थोलिन ग्लैंड में हम लोग जो होता है बात करते हैं, तो ये बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारा जो हम लोग जो होता है बात करते हैं किसके लिए, जो वेजाइनल पोर होता है ना, जो वेजाइनल पोर होता है उसी वेजाइनल पोर के पास जो होता है ये हम लोग देखते हैं कौन पाया जाता है, बर्थोलिन ग्लैंड मेनली कहाँ पे पाया जाता है, जो वेजाइनल पोर होता है। जैसे फीमेल, जैसे मेल में जो होता है कॉपर ग्लैंड जो होता है फंक्शन करने में जो होता है हेल्प करता है, वैसे फीमेल में जो होता है मेनली कौन, बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है फंक्शन करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ये बर्थोलिन ग्लैंड होता है ये होमोलॉगस ऑर्गन होता है। क्या होता है, होमोलॉगस ऑर्गन किसका, मेल के काउपर का। मेल में जो काउपर ग्लैंड होती हैं, तो मेल में काउपर ग्लैंड होगी उसी का क्या होगा, ये होमोलॉगस होता है, कौन, बर्थोलिन ग्लैंड होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए, बर्थोलिन के लिए। और मेमरी ग्लैंड के लिए अगर हम लोग बात करें तो मेमरी ग्लैंड आप जानते ही हो, ये मेमरी ग्लैंड जो होते हैं मेल और फीमेल में जो होते हैं दोनों में पाई जाएंगी, बट वेल डेवलप्ड जो होता है हम लोग देखते हैं किसमें होती है, फीमेल में होती है, क्योंकि वहां पर उसके ब्रेस्ट वाले पार्ट में जो होता है मेनली देखते हैं फैटी टिश्यू ज़्यादा जो होता है स्टोर होने के कारण हम लोग देखते हैं वो ज़्यादा स्वेलन हुआ होता है, मीन्स मेमरी ग्लैंड वहाँ पर वेल डेवलप जो होती ज़्यादा होती हैं। और वेल डेवलप होने के कारण जो होता है हम लोग देखते हैं उसमें एक, क्योंकि मेमरी ग्लैंड जो होते रहेंगी, जो मेमरी में उसमें जो होता है 2 साइड भी होते हैं मेमरी पाई जाती है, जिसमें बनने वाला जो मिल्क होता है वो निप्पल्स के थ्रू बाहर से हम लोग देखते हैं क्या होता है, चाइल्ड जो न्यूट्रिशन मेनली लेने काम करता है वो कहाँ से करता है, बाहर से जो निप्पल्स होता है वहां से न्यूट्रिशन लेने का फंक्शन करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मेमरी ग्लैंड जो होता है यहाँ पे जो रहेगी। अब मेमरी ग्लैंड में, एक मेमरी ग्लैंड में इसमें जो होता है मेमरी में लगभग कितनी होती है, 15 to 20 क्या होती है, लोब होती है। ठीक है, क्या रहेंगे, लोब रहेंगे। और लैक्टिसिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वहां से भी निकला रहेगा, और लैक्टिसिफेरस ट्यूब्यूल जो निकला रहेगा उसी लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल से जो होता है जो मेनली इस ग्लैंड में किसका फॉर्मेशन होगा, जब मिल्क का फॉर्मेशन होगा, मिल्क के फॉर्मेशन होने के बाद वो मिल्क जो होता है कहाँ पे जाएगा, निप्पल्स के पास जो होता जाता है, क्योंकि निप्पल्स के पास जब जाएगा तो जो चाइल्ड वहीं से क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन जो होता है लेने में मेनली फंक्शन करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वहां पर क्या होगा, मेनली जो होता है जहाँ पर ये इसका जो मिल्क ग्लैंड जो होती पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एलुलाई। एलुलाई जो होता है उसे बोलेंगे, एलुलाई के पास जो होते हैं क्या होंगे, मिल्क ग्लैंड जो होती पाई जाएंगी, और यही मिल्क ग्लैंड क्या करेंगी, किसको सिक्रेट करेंगे, मिल्क को सिक्रेट करेंगे। और जो मिल्क को सिक्रेट करते हैं इसी मिल्क को क्या करता है, चाइल्ड जो होता है, जो चाइल्ड डेवलप होगा यही चाइल्ड क्या करेगा, न्यूट्रिशन करने में जो होता है हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चाइल्ड जो न्यूट्रिशन जो होता है करने में मेनली हेल्प करता है वो कहाँ पे करता है, ये जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वही करता है। ठीक है, तो ये लगभग जो होता है सभी चीजें आपका हो गया किसके लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हो गया। क्लियर स्टूडेंट, लगभग आपको जितने भी डाउट थी वो लगभग क्या हो गई इसमें क्लियर हो गई। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक इसमें क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी टॉपिक अगर आपको ना समझ में आया हो मेल और फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें आप कमेंट बॉक्स में जा करके उसको लिखिए, मैं उसको जो होता है फिर से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो बात यहाँ पे हो गई। इसके बाद हम थोड़ा इसमें इसी के बाद जो होता है प्रोसेस, इसी चैप्टर में जो होता है हम और थोड़ा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। इसके लिए हम लोग बात कर देंगे इसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए आप बात करेंगे, जो कि किसके लिए होता है, मेनली फीमेल के लिए होता है। फीमेल में मेनली हम लोग देखते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसके थ्रू उसके अल्टरनेट करके उसके दोनों ओवरी में जो होता है मेनली किसका फार्मेशन होता रहता है, ओवम का फार्मेशन होता रहता है। और ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अल्टरनेट करके एक एक ओवरी में ओवम का फार्मेशन होता है ना, साइमल्टेनियसली जो होता है नहीं होता है, साथ साथ नहीं देखने को मिलेगा ना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है स्टार्ट होता है ये अप्रॉक्सीमेटली फीमेल में कितना 12 to 13 ईयर के बाद, 12 to 13 ईयर के बाद जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जब 12 to 13 ईयर के बाद स्टार्ट हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेनार्क बोला था। तो अगर आपसे बोला मेनार्क क्या, तो आप बताओगे कि किसका स्टार्ट होना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आफ्टर 12 to 13 ईयर के बाद स्टार्ट होना वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेनार्क कहलाएगा। और लगभग जो होता है 40 से 45 से लेकर के 50 ईयर तक, है ना, 45 से लेकर 50 ईयर तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है चलना बंद हो जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोला जाता है, मेनोपॉज बोला जाता है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो होता है चलना जो होता है स्टार्ट होना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेनार्क, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 ईयर के बाद होता है। और 45 to 50 ईयर के बाद जो होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेनोपॉज जो होता है बोलते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट जो होता है हमको देखने को मिलेगा, मेनार्क एंड मेनोपॉज जो होते हैं। तो अब मेनार्क और मेनोपॉज जो होता है हम देखते हैं कि हर जो होता है लगभग 28 या 29 डे के बाद, हर 28 या 29 डे के बाद जो होता है ये साइकिल क्या होती है, रिपीट होती रहती है। वही हमारी क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है कहलाती है ना। और जब ये 28 या 29 डे में जो होता है मेनली कंप्लीट होती है, तो इसमें जो होता है मेनली 4 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज में हम लोग देखेंगे मेनली क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली कितने स्टेज में कंप्लीट होगा, 4 स्टेज में जो होता है जाकर कंप्लीट होगा। जिसमें हमारा कौन सा स्टेज फर्स्ट होगा, फर्स्ट स्टेज को हम लोग जो होता है बोलते हैं कौन सा, मेंस्ट्रुएशन फेज ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेंस्ट्रुएशन फेज बोला जाएगा। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज। और तीसरा होता है ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। और चौथा होता है क्या, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ये 4 स्टेज में जाकर के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है, ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली कितने स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है, 4 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टेज। तो मेंस्ट्रुएशन स्टेज होता है ये 1 to 5 डे का होता है, लगभग 1 to 5 डे का, 1 से लेकर के 5, क्योंकि 28 डे पूरा होता है, 28 डे में 1 से लेकर 5 डे तक मेनली क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज बोला जाता है उसको। इसके बाद 6 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 13 डे तक ना मेनली कौन सा फेज आएगा, प्री ओवुलेटरी फेज जो होता है आता है। इसके बाद ओवुलेटरी फेज जो होता है कब आएगा, मेनली 14 या 15 डे में, ओनली कितने डे में, 2 डे में, 14 एंड 15, 14 एंड 15 जो डे होगा उसी 14 एंड 15 डे में क्या होगा, ओवुलेटरी फेज, मतलब ओवम का रिलीज जो होता है इसे ओवुलेटरी फेज के अंतर्गत होता है ना। इसके बाद जो बचेगा आपका 16 से लेकर के पूरा इतना 28 डे तक जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट ओवुलेटरी फेज बोला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये 4 पार्टों में जो होता है मेनली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है कंप्लीट होता है। जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या, मेंस्ट्रुएशन फेज क्या होता है, जो मेनली 1 to 5 डे का होता है। इसको हम लोग जो होता है किसके और किसके नाम से होता है जानते हैं, इसको ब्लीडिंग फेज के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट,
ब्लीडिंग फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्लीडिंग फेज होने का मतलब कि इस मेंस्ट्रुएशन जब फेज आएगा तो इसमें क्या होता है 1 to 5 डे में उसमें क्या होता है ब्लीडिंग स्टार्ट होता है फीमेल में। जब ब्लीडिंग जो होता है स्टार्ट होगा फीमेल में तो उसी ब्लीडिंग में क्या होगा, जो हम लोग देखेंगे ब्लीडिंग में क्या होता है उसमें क्या निकलेगा उसमें से ब्लीडिंग में ब्लड जो होता है निकलेगा। वो ब्लड के साथ साथ जो अनफर्टिलाइज जो एग होता है, जैसे हर बार तो कॉपुलेशन नहीं होता है, तो जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो अनफर्टिलाइज एग भी जो होता है इसी 1 to 5 डे में क्या होता है रिलीज हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, ये आप ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग कौन सा स्टेज बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है बोला जाता है, जो 1 to 5 डे का होता है, जिसमें अनवांटेड मटेरियल उसकी बॉडी से रिलीज होते हैं और कुछ ब्लीडिंग भी होती है जिसके थ्रू, और वो ब्लीडिंग जो होते हैं हार्मफुल जो होते हैं सब्सटेंस होता है उसी ग्रुप में जो होता है निकलते हैं, और अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं वो भी उसके उसके थ्रू क्या होते हैं रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद प्री ओवुलेटरी फेज आता है। प्री ओवुलेटरी जो फेज होता है वो 6 to 13 डे का होता है, जिसमें मेनली क्या होगा जो फीमेल में जो जर्म सेल रहेंगी, फीमेल जर्म सेल या ऊगोनीय जो जर्म सेल होंगी, वही ऊगोनीय जर्म सेल क्या फार्म करेगी, ओवरी को जो होता है ओवरी में ओवम को फार्म करेगी। क्या फार्म करेगी, ओवम का जो होता है फार्मेशन करेगी। जब ओवम का फार्मेशन कर लेगी तो उसके बाद आएगा कौन सा, ये इतने डे में जो होता है ओवम का फार्मेशन होगा। उसके बाद आ जाएगा ओवुलेटरी फेज, और ओवुलेटरी फेज जो होता है या 14 या 15 डे, 2 डेज होता है मेनली माना जाता है। इसी 2 दिन के अंतर्गत ओवुलेटरी फेज में क्या होगा, उसमें से क्या रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। जब ओवम जो होता है रिलीज हो जाएगा तो ओवम के रिलीज होने के बाद जो होता है, अगर रिलीज हो जाएगा तो रिलीज होने के बाद वो जाएगा कहाँ पर, जाएगा मेनली ओविडक्ट के पास जो होता है। जब जाएगा, जब ओविडक्ट के पास जो होता है जाएगा तो ओविडक्ट के पास जाने के बाद जो होता है वहीं पर जाकर के जो होता है पड़ा रहेगा। ये 14 और 15 डे का टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कौन सा, पोस्ट ओवुलेटरी फेज आ जाता है। और पोस्ट ओवुलेटरी फेज जब आता है तो वो मेनली क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना क्या हो जाएगा, उस समय बंद हो जाएगा जब तक चाइल्ड नहीं बॉर्न होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तब जो होता है वो क्या होगा, पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंतर्गत 60 to 28 डे तक जो होता है वो इनएक्टिव हो जाएंगी। फिर जो ओवम होगी उसका कोई रोल नहीं होगा, वो क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। इनएक्टिव होने के बाद जाकर के वहीं पर पड़ी रहेंगी। जब जाकर के वहीं पर पड़े रहेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो होता है फिर से जब नेक्स्ट टाइम जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से 28 डे के बाद जब स्टार्ट होगा 1 to 5 डे के बाद, यही जो अनफर्टिलाइज एग था वही फिर से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से 1 to 5 डे आ जाएगा, मतलब फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज आएगा। तो यही साइकिल जो होती है बार बार क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। और दोनों में जो दो ओवरी कितनी होती है, 2 होती थी ना, जो 2 ओवरी पाई जाती थी दोनों ओवरी में अल्टरनेट करके ये साइकिल चलता रहता है, एक ही बार नहीं चलता है। एक बार अगर लेफ्ट वाली जो ओवरी होगी अगर वो जो होता है वो उनको रिलीज की, अगली बार राइट वाली जो होती है रिलीज करेगी, फिर अगली बार लेफ्ट वाली, फिर राइट वाली, फिर राइट वाली, फिर लेफ्ट, ऐसे अल्टरनेट करके जो होता है ओवरी से किसका रिलीजिंग होता रहता है, ओवम का रिलीजिंग होता रहता है। क्लियर स्टूडेंट, तो लगभग हम आशा करते हैं हमको जो होता है ये पूरा टॉपिक जो होता है क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में जो होता है यहाँ तक हम केवल आपका जो होता है पॉसिबल जो होता है इसमें बना दिए हम कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है कैसे होता है वो प्रोसेस हो गया। और इन तीनों हेडिंग में आपको जो भी प्रोसेस होता रहेगा उसको आप जो होता है जो ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिएगा ज़रूर, मैं उसको फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा, मैं पूरा उसको फिर से जाकर बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद का जो वीडियो होगा जो मतलब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा और एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होगा, चाइल्ड जब तक पार्टुरिशन का प्रोसेस जब तक नहीं आ जाता है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो जाता है, वो स्टेप जो होता है हमारा, वो इन सब का जो होता है वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में जो होता रहेगा उस सब का टॉपिक का। तो नेक्स्ट वीडियो जो होता है जरूर देखिए, क्योंकि ये हाफ ही पार्ट अभी यहाँ तक बन पाया है। इसमें इस वीडियो में क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था, इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसको 2 पार्टों में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 पार्ट हमारा ये जो होता है यहाँ तक बन गया। इसके बाद गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस से लेकर के जब तक पार्टुरिशन नहीं हो जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक का वीडियो जो होता है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होता है जरूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो देखोगे तभी आपका ये पूरा चैप्टर जो होता है पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको फिर से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।